और खबर बोकारो से है, जहां चंदनक्यारी प्रखंड के किसानों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली गोवाई बैराज योजना में हुए भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर से खुल गई है। इस योजना के धरातल पर उतर जाने से लगभग 4,636 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिल सकती थी। आपको बताएं कि गोवाई बैराज योजना के तहत बना कैनाल एक बार फिर से पानी का दबाव नहीं झेल पाई। बता दें कि कैनाल 2 जगह से टूट गई है। पानी का अधिक बहाव होने के कारण धान के खेत पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि जब कैनाल टूटने की जानकारी तेनुघाट बांध प्रमंडल को मिली तो अधिकारियों ने जेसीबी भेजकर टूटे हुए कैनाल को मिट्टी से भरने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अब भी स्थानीय लोग मुआवजे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत रघुवर दास की सरकार के समय 2016 में शुरू हुई थी, जिसकी लागत 122 करोड़ रुपए थी। देखिए, आपका क्षेत्र में नहर टूट गया है और नहर टूटने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों का खेती जो अभी लगा है, बहुत इस साल खेती होने में परेशानी है, फिर भी जो लगा है बिछड़ा सब बह गया है। इसके अलावा सामने में एक तालाब है, तालाब का बहुत सारा मछली भी बह गया है। ये ट्रायल 2023 में 30 जुलाई को हुआ था। ये जो नहर सिंचाई है गवाई बैराज, ये हम लोग का एक बहुत बड़ा सपना था, ठीक है ना। तो 4636 हेक्टेयर भूमि में ये सिंचाई के लिए किया गया था। ये 1970 में शुरू हुआ था और ये सरकार की उदासीनता के चलते ये काम चलते गया और ये जाके 2023 में 30 जुलाई को सीधा बोकारो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजीव, जिस तरह से जो बयान हम सुन पा रहे थे, कैनाल टूटने से किसानों को नुकसान हुआ है और इसके साथ ही एक सवाल जुड़ जाता है, क्या ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया? वापस से अपने संवाददाता संजीव का जरूर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई बोकारो जिले से, जहां चंदनक्यारी प्रखंड के किसानों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली गोवाई बैराज योजना में भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर से खुल गई है। संजीव वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं। संजीव, जिस तरह से इस योजना को लेकर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो निर्माण था वो टूटा, अब किसान यहाँ पर मुआवजे की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भी बातें यहाँ सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे 2016 में ये जो है गवाई बैराज का बांध प्रमंडल यह शुरू हुआ था। बांध प्रमंडल के द्वारा यह शुरू कराई गई थी और 122 करोड़ के लागत से यह परियोजना शुरू कराई गई थी। हम ये कह सकते हैं कि यह परियोजना जो है हाथ की दांत साबित हुआ है। 2016 में से चालू हुआ है, 2025 तक में जो है लगभग 2 बार में अभी तक 2 बार यह बांध प्रमंडल टूट चुका है। हम ये कह सकते हैं जिस तरह से जो इस कंपनी को यह काम मिला है, यह कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है और इनकी जो सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है। तो जिस तरह से ये बांध प्रमंडल का काम हुआ है, इसी चंदनक्यारी जिस समय ये निर्माण शुरू हुआ था, उसमें चंदनक्यारी के विधायक सह मंत्री अमर बावरी के कार्यकाल में यह काम शुरू हुआ था और अभी का जो विधायक है उमाकांत रजक के रीजन में, तो हम कह सकते हैं कि मंत्री के रीजन में भी यह एक बार 2024 में बांध टूटा और कई गांव में जाके पानी, कई खेतों में पानी चला गया और कई फसलें बर्बाद हो गई, कई किसाने जो है खाने को मोहताज हो गए। तो जिस तरह से ये बांध जो बनाया जा रहा है, ये हाथ का दांत साबित हो रहा है। तो ये जो है सरकार के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा ये पैसे की बंदरबांट की जा रही है, पैसे की लूट की जा रही है। हम कह सकते हैं कि लगातार 46.36 जो है ये जहां बनाना था, इसको लेकर के कई गांवों में यदि बनता, गवाई बैराज से पानी चंदनक्यारी की ओर जाता तो कई किसानों को फायदा होता, कई किसानों के गांव में पानी जाते, कई किसानों को जो है सिंचाई में मौका मिलता, सिंचाई के द्वारा जो है किसान को जो है फल उगाए जाते। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है किसान को फायदा होने के बजाय ये जो गवाई बैराज का निर्माण कराया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की खेल की जा रही है। कह सकते हैं कि नेता, अधिकारी और वहां के ग्रामीण के साथ साथ जो किसान के लिए बनाया गया था, वह किसान को नहीं मिलकर के सारे के सारे पैसे की बंदरबांट कर ली गई। ठेकेदार से लेके मंत्री से लेके विधायक और वहां के जो जनप्रतिनिधि है उस
संजीव, बिल्कुल आपने बताया कि बंदरबाट तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल जुड़ जाता है। क्योंकि इस योजना का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा था, वहां के मौजूद स्थानीय लोगों को मिल रहा था। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार के सवाल जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और आधिकारिक तौर पर तो सवाल खड़े होते ही है। देखिए, निश्चित तौर पे इसके पहले जो बांध टूटा था तो उसमें हम लोगों ने डीसी को अवगत कराया था। डीसी ने जांच का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी जांच का आदेश देते हैं, लेकिन जांच होता नहीं है क्योंकि पैसे जो है अधिकारी के यहाँ पहुंच जाया करते हैं, और पैसे जब पहुंचते हैं ठेकेदार ठेकेदार को मिलता है काम, अधिकारी के मिलनी भगत से जो है पैसे की बंदरबाट की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजात में जांच की जाती है। कागजात में जांच करने के बाद ठेकेदार को जो है साफ उनको दे दिया जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि, लेकिन ये ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड भी किया गया। संजीव, बिल्कुल आप ये तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। आपने ये भी बताया था कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन इस तरह से जब ये तस्वीरें सामने आती है और जब नुकसान देखने को मिलता है, तो क्या इसका कारण और इसका परिणाम सिर्फ इतना कि ब्लैकलिस्ट किया जाए? कार्रवाई का जो आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया जाता है वो धरातल पर कब नजर आ पाएगा? क्योंकि सवालिया निशान तो प्रशासन के खिलाफ भी है। देखिए, निश्चित तौर पे अधिकारियों के द्वारा जो है जांच की जाती है, जांच के उपरांत कागजात में उसको जो है क्लियरिफिकेशन दे दिया जाता है। लेकिन जब बांध टूटता है, ग्रामीण जब उग्र होते हैं, ग्रामीण जब अधिकारी से मिलना शुरू करते हैं, तो जांच की बात की जाती है, ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जब यह सूचना मिला, जब मीडिया वहां पहुंचा, कल बांध प्रमंडल पर जब जहां टूटा था, बांध के टूटा था, जब हम लोगों ने वहां जब पहुंचा तो विभाग को सूचना दी जाती है। विभाग जेसीबी लेकर के वहां आती है, जेसीबी लेकर के लगातार वहां काम आनन फानन में शुरू कर देता है। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में मिट्टी की भराई कर देते हैं, मिट्टी की भराई करके बारिश होगी, तो हम कह सकते हैं यह जो है हाथी का दांत गवई बारात साबित हो गया और सारे 122 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई है। हम कह सकते हैं कि इसमें मंत्री को जरूर इसमें जांच की आदेश देना चाहिए। मंत्री को अपने निगाह में रख करके इसको जांच करना चाहिए। जांच उपरांत जो विधि सम्मत होती है जो है मंत्री तक भी बात जाता है। लेकिन अब यह खबर चलने के बाद यह देखना होगा कि मंत्री जांच करने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। डीसी जो है यहाँ के जिला अधिकारी मालिक होते हैं, यहाँ का जिला का मालिक होते हैं। खबर चलने के बाद जबकि उनको जानकारी, बोकारो के डीसी को यह जानकारी है कि बांध टूट गई है, आनन फानन में वहां लोग जाकर के मिट्टी की भराई कर रहे हैं, लेकिन डीसी के कान में जू नहीं रहा है। इनके जो बड़ी अधिकारी है, इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन क्योंकि जो है पैसे की बंदरबाट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये खबर चलने के बाद जो बड़ी अधिकारी हैं, इस विभाग के जो मंत्री हैं, उन तक ये पहुंचता है। अब कार्रवाई क्या होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। संजीव, एक सवाल और, क्योंकि देखिए किसानों के मुद्दों पर यहाँ पर राजनीतिक रोटी जो है काफी सेकी जाती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र भी चल रहा है और यहाँ पर भी किसानों के लिए यानी कि कृषि मद के लिए 2 घंटे के समय की बात है चर्चा के लिए, और ऐसे में किसानों को ही एक तरफ परेशानी भी, तो कैसे ये दोनों चीजें सरकार एक साथ लेके चल रही है? क्योंकि कई राजनेता इस मुद्दे को लेकर सड़क पर तो आ जाते हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर सभी की चुप्पी नजर आ पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे चंदन क्यारी विधानसभा एक पिछड़ा विधानसभा है। चंदन क्यारी विधानसभा में यह गवई बराज का जो कैनाल है, यह पानी इसमें जाने के बाद जो है कई गांव को फायदा होता, कई किसानों को फायदा होता कि किसान को पलायन नहीं करना पड़ता, मजदूरी कहीं करने के लिए जाना नहीं पड़ता। लेकिन यह जो कैनाल टूटने के बाद जो किसान अपने खेत में धान लगाए थे, वह भी फसल बर्बाद हो गई। जो तालाब में मछली रखे थे, मछली भी बर्बाद हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लगातार यह कैनाल बनने के बाद लोग को फायदा के बजाय नुकसान ही हो रहा है। लेकिन किसान जो है त्राहिमाम है कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। वहां के पूर्व मंत्री रह चुके अमर बावरी, इस पर जो है कहने के बाद जांच करेंगे। अभी जो विधायक हैं उमाकांत रजक जांच करेंगे। आखिर जांच पूर्ण होगी कब? 122 करोड़ रुपए की जांच कब होगी? और जांच के बाद जो दोषी अधिकारी हैं वे कार्रवाई कब होगी? किसान त्राहिमाम है। किसान को लेकर के राजनेता विधानसभा में सवाल उठाते हैं, केंद्र राज्यसभा में सवाल उठाते हैं कि किसान जो है, किसान की भूख से मौत हो रही है। तो आखिर किसान को जो है कब इसको ये मौका मिलेगा कि किसान जो है, किसान को कब ये फायदा मिलेगा कि जब तक जो है किसान अपने बाल बच्चा को बढ़िया से भोजन पानी करा सके। क्योंकि किसान मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद फिर जो है
अपने घर चले जाते हैं। बिल्कुल आपने और ठीक कहा संजीव, किसानों की जमा पूंजी ही यही होती है और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार की भेंट ये तमाम चीजें चढ़ती नजर आएंगी तो इनका जो फायदा है जिस पर ये निर्भर है वो कैसे फलाफल होगा ये देखने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।